इसके आगे कोई रास्ता ही नहीं। आ तुझ में फना कर दूं मेरी जिंदगी, इस इश्क में मर जावा, कुछ भी कसम से कर जावा, हद से भी गुजर जावा, कुछ भी कसम से कर जावा। सुगा, हाँ ताई बोलो। आई एम सॉरी सुगा, क्या तुम्हें बुरा लगा? किस बात के लिए? अरे मैंने अभी जो डाइनिंग टेबल पर कहा उसके लिए, क्या तुमने सुना नहीं? सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। क्या हुआ सुगा, तुम ठीक तो हो ना? तुम लो साउंड कर रहे हो। इनफैक्ट जब से मॉल से लौटे हो तब से ही तुम बहुत चुप चुप से हो। आई मीन वैसे तुम तो चुप हमेशा ही रहती हो, बट आज कुछ अलग ही बिहेव कर रहे हो। इज एवरीथिंग ओके ना? या एवरीथिंग इज फाइन। मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम क्या कह रही थी? सॉरी? सॉरी किस लिए? क्या तुमने सच में नहीं सुना? चलो अच्छा ही है कि तुमने नहीं सुना, बट फिर भी मैं तुमको सॉरी कह रही हूँ तो बस एक्सेप्ट कर लो बिना कोई सवाल जवाब किए, वरना मुझको बुरा लगता रहेगा ना। वो सब कुछ मैंने बस ऐसे ही बोल दिया था मॉम डैड को मनाने के लिए, तो बस मुझे बुरा लग रहा है उसके लिए, और मैं सॉरी कह रही हूँ तो तुम बस एक्सेप्ट कर लो। मुझे समझ नहीं आ रहा था है तुम किस बात के लिए सॉरी कह रही हो। बस एक्सेप्ट कर लो ना बिना बात जाने। मुझे पता है ना मैं किस लिए बोल रही हूँ, तो बस तुम्हारा जानना जरूरी नहीं है। बस बोलो माफ कर दिया। बट ताए, बट कुछ नहीं, बस बोलो ताए, तुम बोलो ना। ओके, माफ किया। सच में थैंक यू सुगा। ताए संभल कर। थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे माफ कर दिया। अब मुझे चैन और सुकून की नींद आएगी, और न रात भर गिल्ट से सिर्फ करवटें पलटती रहती कि शादी से एक हफ्ते पहले ही मैंने अपने होने वाले हस्बैंड का दिल दुखा दिया। थैंक यू सो मच। अब मैं चलती हूँ, ठीक है? मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है। ओके, बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। जीवन, इतना तेरा इंतजार किया, दिल को खफा सौ बार किया, तुझसे वफा मैंने की इस कदर, तेरी जुदाई से प्यार किया। जिमी, टूट जिमी मेरी बात सुनो। जिमी मेरी बात सुनो। जिमी प्लीज, जिमी मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज स्टॉप। जिमी मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज स्टॉप। जिमी प्लीज स्टॉप। पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी शुगा, मेरा रास्ता छोड़ो। जिमी प्लीज, बस एक बार मेरी बात सुन लो, बस एक बार। हमारे बीच कहने सुनने को क्या बाकी है शुगा? कुछ भी नहीं। क्या सच में कुछ भी नहीं है जिमिन? जिमिन, मैं बस तुमसे एक बार बात करना चाहता हूँ। उस रोज क्या शुगा? उस रोज क्या? कुछ नहीं हुआ था उस रोज, और बेहतर होगा कि तुम भी गुजरे हुए वक्त को भूल जाओ, और गुजरे हुए वक्त को भूलकर अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो, क्योंकि अगर गुजरा हुआ वक्त आज में आ गया तो बहुत सी जिंदगियों को तबाह कर देगा, और मैं नहीं चाहती कि मैं किसी की तबाही का कारण बनूं, खास करके मेरी ताई की। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और मुझ पर भरोसा भी, तो बेहतर होगा कि मुझसे दूर रहो और अपनी शादी पर फोकस करो। एक हफ्ते में शादी है तुम्हारी, याद तो है ना तुम्हें, या ये भी भूल गए? जीवन प्लीज मुझे माफ कर। डोंट यू डेयर टू टच मी एवर अगेन। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ शुगा जो एक ही गलती बार बार करे। So be in your limits and stay out of me. जीवन मेरी बात सुनो। जीवन मेरी बात सुनो। जीवन प्लीज। जीवन प्लीज। जीवन। प्यार किया टूट जाए जो रिश्ते लाज़मी तो नहीं है कि दिलों से मोहब्बत हो खत्म।
मैंने तो धीरे से नींदों के धागों से बांधा है ख्वाबों को तेरे। मैं ना जहाँ चाहूँ ना आसमां चाहूँ, आजा हिस्से में तू मेरे। तू ढंग चाहतों का मैं जैसे। मामा आप हो क्या? ईबो आधी रात गए अपने दोस्तों के साथ खाली सड़कों पर बाइक रेसिंग करने के बाद चोरी चुपके घर में किसी चोर की तरह एंटर हुआ, क्योंकि वो जानता था कि अगर गलती से भी अपने डैड के हाथे चढ़ा तो उसके डैड उसका कचूमर बना देंगे। चोरी चुपके वो अपने कमरे की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी वो किसी की नजरों में ही आ ही गया। अरे चुप 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 चुप, अरे चुप करो मेरी माँ, मरवाओगी क्या? एक कौन शोर मचा रहा है आधी रात को? चैन से सोने भी नहीं देता कोई। हाँ नहीं तो क्या बोल रही है कुछ समझ नहीं आ रहा। धीरे से क्या बोल रही है कुछ सुनाई नहीं दे रहा। थोड़ा जोर से तो बोलो। जंगली बिल्ली, काटा क्यों? तुमने मुझे टच कैसे किया? अरे टच नहीं करता तो तुमको चुप कैसे करवाता? तुम तो चीख चीख के पूरे घर को ही उठा देती और मेरी यही कब्र खुद जाती अभी। तो ये चोरी छुपे घर में कौन घुसता है, वो भी आधी रात को? ऐसा तो सिर्फ चोर ही करते हैं। एक मिनट, कहीं तुम चीखना मत, वरना सभी उठकर यहाँ आ जाएंगे। तुम्हें क्या लगा चोरी छुपे किसी और के घर में घुसोगे और सब कुछ लूट मार कर फरार हो जाओगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा? छोड़ो छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। ये तुम हर वक्त पंजा मारने को क्यों लपकती हो? वैसे तो आई लाइक इट, लेकिन क्या कहा तुमने मुझे? मैं चोर हूँ? मुझे चोर कहा तुमने? तुम्हें कहाँ से और किस एंगल से चोर दिखता हूँ मैं? हाँ, हर एंगल से। चोर नहीं हो तो किसी और के घर में चोरी छुपे क्या कर रहे हो? किसी और का घर? ओ जंगली बिल्ली, अच्छा खासा हैंडसम गबरू नौजवान विद 6 पैक्स, हट्टा कट्टा अकेला इकलौता इस घर का वारिस हूँ और तुमने मुझे ही चोर बना दिया। इस घर के ओनर को ही उसी के घर का चोर ठहरा दिया। क्या प्रूफ है कि ये तुम्हारा ही घर है? शक्ल से किसी लुच्चे मवाली से कम नहीं लगते तुम। लुच्चा मवाली? तुमने मुझे लुच्चा मवाली कहा? ये रहा सबूत, मेरा आईडी कार्ड। किम एम्पायर का एक लौता वारिस जिसे तुमने अभी अभी लुच्चा मवाली का खिताब दिया है। अब मेरा हाथ छोड़ो, बहुत दर्द हो रहा है। मेरा हाथ तोड़ दिया। मम्मा, I'm sorry, मुझे मालूम नहीं था। वो तुम आधी रात को चुपके चुपके घर में घुस रहे थे चोरों की तरह। मेरा मतलब है कि तो मुझे लगा कि तुम कोई चोर हो। I'm really sorry. Hey, it's okay. कोई बात नहीं, सॉरी करने की जरूरत नहीं है जंगली बिल्ली। ये तुम बार बार जंगली बिल्ली किसको बोल रहे हो? तुम्हें और किसको? यहाँ तुम्हारे सिवा कोई नजर आ रहा है क्या? जंगली बिल्ली, मैं तुम्हें तो मैं फिर से पंजा मारना चाह रही हो? हाथ छोड़ो मेरा। वैसे तुमने तो मेरा बायोडेटा मालूम कर लिया, लेकिन अपने बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया कि तुम मेरे घर में क्या कर रही हो। कहीं तुम तो चोर नहीं और यहाँ मेरा दिल चुराने आई हो? हाथ छोड़ो मेरा और दूर हटो मुझसे, स्टूपिड इडियट।
हाय वो, संभाल खुद को, अपनी आइडेंटिटी खो रहा है तू। मगर कैसे संभालू इस दिल को जो उस जंगली बिल्ली के पंजे का शिकार हुआ जा रहा है। हाय वो, क्या होगा तेरा? तू तो लगता है गया इबो, तू गया। जी हो, एटलीस्ट मुझे एक दफा चेक तो करने दो। मुझे सच में कोई आवाज आई है किसी के चीखने की? भागने के बहाने ढूंढ रही हो? क्योंकि मुझे तो कोई अभी तक आवाज आई नहीं है। ये सब छोड़ो और ये बताओ, क्या कह रही थी डाइनिंग टेबल पर? कि मैं तुम्हें टाइम नहीं देता? नहीं, मेरा ऐसा कुछ भी कहने का मतलब नहीं था। मैंने बस वही कहा जो सच था। अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हें मुझसे बहुत सी शिकायतें हैं। चलो तुम्हारी सारी शिकायतों को दूर करते हैं आज। जी हो, तुम क्या करने वाले हो? नो प्लीज, नो नहीं बेबी, यस। नामजुन, तुम्हारे दो बच्चे हैं, वो भी शादी की उम्र के, मगर तुम इस उम्र में भी बहुत एनर्जेटिक हो। मैं एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। यस, सही कहा तुमने। मेरे दोनों बच्चे शादी की उम्र के हो गए। इसका ये मतलब थोड़ी ना कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। आज भी लड़कियां मुझ पर मरती हैं। ये जो तुम पर मरती हैं, वो सच में मर ही क्यों नहीं जाती? क्यों मेरे हस्बैंड पर उनकी ये नजरें ही आकर टिकती हैं? क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड ना आज की जनरेशन को भी टक्कर दे सकता है स्वीटहार्ट। हाँ, इस बात से कोई इनकार नहीं कि मेरे हस्बैंड का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो मेरी नजरों के सामने आ गई तो मैं उनकी आंखें निकाल लूंगी जिनसे वो तुम्हें घूरती रहती हैं। उफ उफ, लगता है कोई जेलस हो रहा है। मगर तुम जेलस क्यों हो रही हो स्वीटहार्ट? जेलस तो उन्हें होना चाहिए, क्योंकि जिस पर सबकी निगाहें आकर टिकती हैं उसकी निगाहें तो बस किसी एक खास को तलाशती हैं और उन्हीं की आंखों में आकर टिकती हैं, और वो हो तुम। तो तुम्हें उनसे जेलस होने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आई ओनली लव यू and not anyone else. Stop! तुम भी ना? तुम तो आज भी पहले की तरह शर्माती हो। अब तुम्हें तो शर्म आती नहीं है तो तुम्हारे हिस्से की भी मुझे ही करनी होती है। देखा था मैंने डाइनिंग टेबल पर, तुम शुरू हो गए थे वहाँ भी बच्चों के सामने। उनका ही ख्याल कर लेती, अगर नहीं तुम्हें कौन समझाए? तुम्हें क्या लगता है जीनो डार्लिंग, उन्हें कुछ नहीं मालूम? उन्हें सब पता है, वो आजकल के बच्चे हैं। और वैसे भी मैं अपनी वाइफ के लिए बोल रहा था, किसी दूसरी औरत के बारे में नहीं। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि उनके डैड उनकी मॉम से कितना प्यार करते हैं, ताकि वो भी अपनी पार्टनर को उतना ही प्यार दे सकें, उनको कभी धोखा ना दे। नामजुन, अब इसके आगे कुछ नहीं। सब्सक्राइब लाइक करोगे ना?